तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो ये ओरिएंट सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और अगर आप लोगों ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि सुगुमी के विलेज की एक ओल्ड लेडी मुसाशी और क्यूजुरो से सुगुमी को उनके साथ ले जाने को कहती है, क्योंकि सुगुमी के फादर की दिमागी हालत अभी ठीक नहीं थी। लेकिन जब वो ठीक हो जाएगा तब वो सुगुमी को बहुत परेशान करेगा और वो लोग नहीं चाहते थे कि सुगुमी को कोई तकलीफ हो। लेकिन सुगुमी अपने विलेज को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, जिस पर उस विलेज के सभी लोग सुगुमी को समझाते हैं और सभी लोगों के समझाने पर सुगुमी मुसाशी और क्यूजुरो के साथ जाने के लिए मान जाती है। जिसके अगले दिन सुगुमी क्यूजुरो और मुसाशी के साथ अपने आगे के सफ़र पर निकल जाती है और रास्ते में सुगुमी के विलेज के सभी बच्चे सुगुमी को अलविदा कहते हैं, जिससे सुगुमी बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद रात में वो सभी सो जाते हैं। तभी मुसाशी को एक बुरा सपना आता है जिससे उसकी नींद टूट जाती है। तभी वहाँ पर एक ओनी डीमन आता है जो क्यूजुरो की स्वॉर्ड चुराकर भाग जाता है, जिस पर मुसाशी उस डीमन का पीछा करता है और उस डीमन के हॉर्न को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन इसमें मुसाशी का ही हथियार टूट जाता है, जिस पर वो अपने टूटे हुए हथियार से ही उस डीमन के हॉर्न को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाता। तभी मुसाशी उस डीमन के साथ एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स गड़ी हुई थी। तभी मुसाशी को वहां पर एक आदमी मिलता है जो मुसाशी से वहां की एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उस डीमन को मारने को कहता है, जिस पर मुसाशी वहां की एक स्वॉर्ड निकालता है जिससे उसके अंदर से एक अजीब सी ऑरा निकलने लगती है और वो उस डीमन को एक झटके में मार देता है। जिसके बाद वो स्वॉर्ड मुसाशी की पावर को झेल नहीं पाती और टूट जाती है और मुसाशी की पावर को देखकर वो आदमी समझ जाता है कि मुसाशी कोई आम इंसान नहीं है। लेकिन वो आदमी मुसाशी से ज़्यादा बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मुसाशी सुगुमी और क्यूजुरो को उस आदमी के बारे में बताता है और साथ ही उन्हें यह भी बताता है कि उसके अंदर अचानक से एक अजीब सी ताकत आ गई थी और उसने एक झटके में एक स्वॉर्ड से उस डीमन को मार दिया। लेकिन क्यूजुरो और सुगुमी को मुसाशी की बातों पर ज़्यादा यकीन नहीं होता। तभी सुगुमी उन्हें बताती है कि ओनी डीमंस को सिर्फ कित्सुकी ब्लेड से ही मारा जा सकता है और बाकी वेपन उन पर काम नहीं करते। जिस पर मुसाशी और क्यूजुरो सुगुमी से पूछते हैं कि आखिर उन्हें वो कित्सुकी वेपन कहाँ पर मिलेंगे, जिस पर सुगुमी कहती है कि कित्सुकी ब्लेड का एक बहुत बड़ा बाजार लगता है जहाँ पर बहुत सारे बॉसी आते हैं। जिस पर वो सभी उस मार्केट के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद वो सभी उस मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी कित्सुकी स्वॉर्ड होती है, जिसे देखकर मुसाशी और क्यूजुरो बहुत हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आती है जो उन्हें बताती है कि वो लोग इन स्वॉर्ड्स को उठाने की कोशिश कर सकते हैं और अगर वो लोग उस स्वॉर्ड को उठाने में कामयाब हो गए तो वो स्वॉर्ड उनकी हो जाएगी। जिस पर मुसाशी उस स्वॉर्ड को उठाने की कोशिश करता है और मुसाशी जैसे ही ऐसा करता है वो अपने सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जो देखकर क्यूजुरो भी वो स्वॉर्ड उठाता है जिससे वो भी अपने सब कॉन्शियस माइंड में चला जाता है। लेकिन कुछ देर में क्यूजुरो वापस से अपने होश में आ जाता है और उस स्वॉर्ड ने क्यूजुरो को उसका मालिक चुन लिया था। जिसके बाद बाकी के लोग भी धीरे धीरे अपने स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन सुगुमी और क्यूजुरो देखते हैं कि मुसाशी को उसके स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाने में टाइम लग रहा था। तभी हम मुसाशी के सब कॉन्शियस माइंड का सीन देखते हैं जहां पर मुसाशी का सामना एक स्पिरिट से होता है जो मुसाशी से कहती है कि वो कित्सुकी स्वॉर्ड के लायक नहीं है और उसे ओनी डीमंस को मारने का सपना छोड़ देना चाहिए। तभी मुसाशी के अंदर से बहुत सारी अजीब सी चीज़ें निकलने लगती है जिसे क्यूजुरो और बाकी के लोग भी देख पाते हैं, जो देखकर वो बॉसी लेडी बहुत हैरान होती है। तभी मुसाशी के हाथ से कित्सुकी स्वॉर्ड छूट जाती है, जिसका मतलब यह था कि वो अपनी कित्सुकी स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाने में फेल हो गया था। लेकिन मुसाशी हार नहीं मानता और उस कित्सुकी स्वॉर्ड पर कंट्रोल पाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार फेल हो जाता है। तभी उसके पास वो लेडी आती है जो मुसाशी से कहती है कि वो कित्सुकी स्वॉर्ड पर कंट्रोल नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी सोल काली है, जो बहुत अजीब बात है क्योंकि आम इंसान के सोल के कलर सिर्फ 5 तरह के होते हैं। लेकिन किसी अनजान कारण से मुसाशी की सोल काली थी, इसलिए वो कित्सुकी स्वॉर्ड मुसाशी को रिजेक्ट कर रही थी। जिस पर वो लेडी मुसाशी से उसका बॉसी बनने का सपना छोड़ देने को कहती है, जो सुनकर मुसाशी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो बचपन से बॉसी बनना चाहता था। तभी वहाँ पर बहुत सारे डीमंस अटैक कर देते हैं, जिस पर क्यूजुरो अपनी
कित्सुकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उन डीमन से लड़ने लगता है और उन्हें हरा देता है, जो देखकर वो लेडी और उसके साथी क्यू0 की बहुत तारीफ करते हैं। और यह सब देखकर मुसाशी को लगता है कि अगर वो क्यू0 के साथ रहेगा तो वो बस उस पर एक बोझ ही बनेगा। इसलिए मुसाशी क्यू0 और सुगुमी को बाकी के बॉसी के साथ वहां से जाने को कहता है, जिस पर क्यू0 भी मुसाशी से बिना कोई सवाल पूछे वहां से चला जाता है। लेकिन तभी वहां पर वही अजीब सा आदमी आता है जिसे मुसाशी ने डेजर्ट में देखा था। जिसके बाद वो आदमी मुसाशी को बताता है कि वो उस पर शुरू से ही नजर रख रहा है और वो मुसाशी से कहता है कि वो भी बिल्कुल उसी की तरह है, क्योंकि वो भी कित्सुकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जिस पर मुसाशी उस आदमी से पूछता है कि अगर वो कित्सुकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाता है तो वो डीमंस को कैसे मारता है। जिस पर वो आदमी बताता है कि उसकी बॉडी में ही कित्सुकी स्वॉर्ड जैसी पावर है और वो अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके उन डीमन से लड़ता है। जिस पर मुसाशी उस आदमी से उसकी पावर दिखाने को कहता है, जिस पर वो आदमी अपनी पावर इस्तेमाल करके वहाँ की जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा कर देता है, जो देखकर मुसाशी बहुत हैरान होता है। जिसके बाद वो आदमी मुसाशी को उसके साथ आने को कहता है, क्योंकि वो उसे ताकतवर बना सकता था, लेकिन इसके लिए मुसाशी को अपने दोस्तों को छोड़ना होगा। जो सुनकर मुसाशी उस आदमी के साथ जाने से मना कर देता है। जिस पर वो आदमी मुसाशी से कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं आया तो वो उसके दोस्तों को जान से मार देगा। जो सुनकर मुसाशी उस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन इसमें वो गलती से उस गड्ढे में गिर जाता है। इसी दौरान हम क्यू0 और सुगुमी को देखते हैं, जहां पर सुगुमी क्यू0 से पूछती है कि आखिर वो मुसाशी को ऐसे टाइम पर अकेला कैसे छोड़ सकता है। जिस पर क्यू0 कहता है कि उसने मुसाशी के भले के लिए ही उसे अकेला छोड़ा है, क्योंकि क्यू0 कित्सुकी स्वॉर्ड के बारे में और जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, जिससे वो मुसाशी के कित्सुकी स्वॉर्ड का यूज न कर पाने की असली वजह का पता लगा सके और उसका सॉल्यूशन ढूंढ सके। जिसके बाद सुगुमी क्यू0 से कहती है कि उसने पहली बार कोई ऐसा इंसान देखा जिसे कित्सुकी स्वॉर्ड ने रिजेक्ट किया हो, इसलिए उसे मुसाशी आम इंसानों से थोड़ा अलग लगता है। इसलिए सुगुमी क्यू0 से मुसाशी के पेरेंट्स के बारे में पूछती है, जिस पर क्यू0 सुगुमी को बताता है कि मुसाशी के पेरेंट्स बस एक आम किसान थे और उनकी एक महामारी में मौत हो गई थी। इसी दौरान हम उसी आदमी को देखते हैं जिसके पास उसकी एक साथी आती है, जो उस आदमी से पूछती है कि आखिर वो उस लड़के के पीछे क्यों पड़ा है। जिस पर वो आदमी बताता है कि वो इतने दिनों से जिस गॉडेस को ढूंढ रहा था वो मुसाशी के अंदर है, इसलिए वो मुसाशी को अपनी स्वॉर्ड बनाना चाहता है। जिसके बाद वो आदमी अपनी साथी से मुसाशी पर नजर रखने को कहता है और वहां से चला जाता है। इसी दौरान हम मुसाशी को देखते हैं जो उस गड्ढे में नीचे गिर रहा था, लेकिन तभी मुसाशी एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके खुद को गिरने से रोक लेता है। लेकिन तभी मुसाशी की ब्लैक सोल एक्टिवेट होने लगती है, क्योंकि उसने जिस स्वॉर्ड को पकड़ा था वो एक कित्सुकी स्वॉर्ड थी। तभी मुसाशी के अंदर से बहुत ज्यादा मात्रा में वो ब्लैक स्टोन्स निकलने लगते हैं, जिससे वो उस गड्ढे के लावा में गिर जाता है, जहां पर मुसाशी को एक लेडी दिखाई देती है, जो मुसाशी से कहती है कि वो कभी भी कित्सुकी स्वॉर्ड का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुसाशी बाहर जाकर उन डीमन से लड़े और वो डीमंस उसे पकड़ ले। लेकिन मुसाशी अपने दोस्तों के पास वापस जाना चाहता था, जिस पर वो लेडी कहती है कि वो क्यू0 के दोस्ती के लायक नहीं है, क्योंकि उसने उसके फादर के साथ ठीक नहीं किया था। जो सुनकर मुसाशी को उसका पास्ट याद आ जाता है, जहां पर मुसाशी के पेरेंट्स की डेथ के बाद उसके कई रिश्तेदारों ने मुसाशी को अपनाने से मना कर दिया था। जिस पर मुसाशी अपने रिश्तेदारों से कहता है कि वो उनके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन बदले में वो लोग बस उसे अपने साथ रख लें। जिस पर मुसाशी के रिश्तेदार मान जाते हैं, लेकिन वो लोग हमेशा मुसाशी को एक बोझ की नज़र से ही देखते हैं और मुसाशी उन्हें खुश करने के लिए कितनी भी मेहनत कर ले, वो लोग हमेशा मुसाशी को एक बोझ ही समझते थे। तभी एक दिन वो कहीं जा रहे होते हैं और उन लोगों को रास्ते में क्यू0 के फादर नजर आते हैं, जिस पर वो लोग मुसाशी से क्यू0 के फादर के ऊपर पत्थर मारने को कहते हैं और मुसाशी को ना चाहते हुए भी क्यू0 के फादर को पत्थर मारना पड़ता है, जिससे क्यू0 के फादर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो पत्थर मुसाशी ने मारा था। और दूसरी तरफ मुसाशी भी यह करके अंदर से बहुत टूट जाता है और वो लेडी धीरे धीरे मुसाशी को एक पत्थर बनाने लग जाती है, क्योंकि वो लेडी नहीं चाहती थी कि मुसाशी कभी भी इस जगह से बाहर जाए और बाहर के लोग उसे पकड़ लें। जिसके बाद हम क्यू0 को देखते हैं, जिसे एक बहुत बड़ा डीमन दिखाई देता है, लेकिन उस डीमन का सर गायब था और उस डीमन के आसपास बहुत सारे बॉसी भी जमा हो गए थे। तभी वहां पर वो आदमी आता है और सभी लोगों को उस डीमन से दूर हटने को कहता है, क्योंकि वो डीमन उसका शिकार था। जिस पर कुछ बॉसी उस आदमी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन लोगों को एक झटके में मार देता है, जिस पर बाकी के बॉसी उस आदमी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसी दौरान हम मुसाशी को देखते हैं, जिसे उस लेडी ने उस जगह पर कैद कर दिया था, लेकिन तभी मुसाशी
मुसाशी को कोई ऊपर खींच लेता है जो उसी आदमी की साथी थी, और बाहर आते ही मुसाशी वापस से ठीक हो जाता है और वो देखता है कि उसे अब कित्सुकी स्वॉर्ड से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वो अपने दोस्तों की मदद करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वो क्यूजुरो को अकेला नहीं छोड़ सकता था। क्योंकि पास्ट में जब मुसाशी क्यूजुरो के फादर से माफ़ी मांगने गया था, तब क्यूजुरो के फादर मुसाशी से कहते हैं कि वो उससे नाराज़ नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि मुसाशी ने वो जानबूझकर नहीं किया था। जिसके बाद क्यूजुरो के फादर मुसाशी से एक प्रॉमिस लेते हैं कि वो कभी भी क्यूजुरो को अकेला नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो सभी बॉसी पर हमला कर रहा होता है और उन्हें बुरी तरह मार रहा होता है, जिस पर क्यूजुरो बाकी सभी लोगों को वहां से निकालने के लिए अकेले उस आदमी से लड़ने का फैसला करता है और उससे लड़ने लगता है। लेकिन क्यूजुरो उस आदमी के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाता। जिसके बाद वो आदमी क्यूजुरो को जान से मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर मुसाशी पहुंच जाता है, जिसे देखकर वो आदमी क्यूजुरो को छोड़ देता है और उसे मुसाशी थोड़ा बदला हुआ नजर आ रहा था। तभी उस आदमी की साथी भी वहां पर आ जाती है, जो उस आदमी से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उस लेडी ने मुसाशी को पूरे स्टोन में बदलने से पहले ही उसे लावा से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो आदमी उस लड़की से नाराज़ नहीं होता, क्योंकि उसे मुसाशी कमाल का लग रहा था, क्योंकि मुसाशी अब कित्सुकी स्वॉर्ड का भी यूज़ कर पा रहा था। जिसके बाद उस आदमी की साथी अपने वेपन से मुसाशी और क्यूजुरो पर हमला करने लग जाती है, जिस पर वो लोग भी उस लड़की से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर थी, जिस वजह से मुसाशी और उसके दोस्तों को उस लड़की से लड़ने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जिस पर क्यूजुरो उस लड़की से लड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।